So dear, here is the question number 3, and again we will find the value by estimation. General rule. Estimation by general rule. Okay, and here is part number 1. Part number A is given that 538 into 161. So we cannot direct multiply it. We will change into the rounding of something. But किसमें करना है? राउंडिंग ऑफ 10 करेंगे या राउंडिंग ऑफ 100 करेंगे या राउंडिंग ऑफ 1000 करेंगे? सो वी विल ऑब्जर्व हियर the number is given 500 100. This is given up to 100, not 1000 and not only tens. So it is given that up to 100. Both numbers are up to 100. This is 100 and this is 500. So we will round off these two numbers into the 100. Okay, so we will write this is 538. 538 यहां पे आपका ये हो जाएगा 38, and 38 is smaller than 50. So this will be only 500. क्या किया है? राउंडिंग ऑफ 200. After that, next one is 161. So this is also 61 is more than 50. So we will write this is 200. Keep in mind, अगर ये more than 50 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ तो 00 ही लिखना है, लेकिन इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 200 हो जाएगा. और ये 50 से कम है तो यहाँ कुछ नहीं करना, सिंपली 00 लिख देना है. So again this is rounding of 200. So dear, now the question will convert into estimated value. This is dear 500 into 200. So dear, this is 1 2 3 4 0. So first of all we will put 40. 1 2 3 4. And now 5 2s are 10. So we will write here 10. So finally this is your answer. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे. अगर यहाँ पे ये नंबर 38 है, 38 की जगह 50 से ज्यादा होता तो हम यहाँ पे लिखते 600, और 600 होने से फिर ये आपका आंसर हो जाता 12,000, 12 एंड समथिंग. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ. अब इसी का बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट अगर आपको करना है तो बी पार्ट, एंड इट इज गिवन हियर 5281 into, and next one is given that 3491. Okay, so how can you estimate this value? So dear, this is, you will observe here, and this question is given up to 1000. This is also is given up to 1000. So we will rounding off these two numbers into 1000. Okay, क्या करना है? 1000 में इसे राउंड करना है. So you observe 3 digit, that is 5281, and this is 3 digits are 281 less than 500. So we will put directly here 0 0 only in these 3 digits. अगर ये 500 से ज्यादा होता तो हम यहाँ पे 6000 लिखते, लेकिन ये 500 से कम है तो हम यहाँ पे 5000 ही लिखेंगे. ठीक है, ये वाला देखिए ना, 281 500 से कम है, इसीलिए यहाँ पे 00 लिखना है. नाउ नेक्स्ट नंबर 3491,
and this is also these 3 digit is less than 500. 500 means 491 ही है, 491 is less than 500. So we will put here 3000 only. यहां भी हमें 000 ही लिखना है. तो अगर ये 00 लिखेंगे तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर उस केस में होगा, एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी दिस इज डियर 5000 into 3000. So how many zeros here? 1 2 3 4 5 6. Total zeros are 6. So first of all we will put 6 zeros, and then 5 3s are 15. So dear, this is your answer. इस तरह से ये आपका आंसर होगा. अब इसका आंसर एक दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है. दिस इज द एस्टिमेशन, ये एस्टिमेशन है, तो इसका एग्जैक्ट ये आंसर नहीं है. आपका दूसरा आंसर भी हो सकता है. देखिए 3491, दिस इज जस्ट नियरेस्ट टू 500. ये बिल्कुल 500 के पास में है, मींस 91 लिखा है. अगर 9 और होता तो ये 500 पूरा हो जाता. तो उस केस में यहां हम लिख सकते थे 4000, लेकिन ये 500 है नहीं, तो हम यहाँ पे 500 एग्जैक्टली भी लिख के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. यहाँ पे 491 जस्ट नियरेस्ट टू 500, तो यहाँ पर हम 500 भी लिख सकते हैं. उस केस में एस्टिमेटेड वैल्यू आपकी दूसरी आ जाएगी. एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी दैट इज 5000 into 3500, and this gives you 1 2 3 4 5 0. That is 1 2 3 4 and 5 0. And now 5 5s are 25, carry 2, and 5 3s are 15 and carry 2. This is 17, है ना. तो उस केस में आपका आंसर ये हो जाएगा जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर. ठीक है, तो ये आपका दूसरा आंसर भी है. तो ये चूंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता, तो ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हम कंसीडर कर सकते हैं. तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया. इसे राउंडिंग ऑफ हमें करना होगा 1000, और ये आपका दो दो केस में हो गया. ये इस समय किसमें हुआ? राउंडिंग ऑफ 100 में हो गया. पहले हमने दोनों को क्या किया था? राउंडिंग ऑफ 1000. दिस इज द केस ऑफ राउंडिंग ऑफ 1000. राउंडिंग ऑफ 1000, और ये वाला केस केवल है राउंडिंग ऑफ 100. ये केवल राउंडिंग ऑफ 100 और ये राउंडिंग ऑफ 1000. पहला नंबर 1000 में कर लिया, दूसरा राउंडिंग ऑफ 100 में करके ये आंसर आपका मिल जाएगा. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा सी पार्ट में यहाँ पे लिखा 1291 1291. तो इन दोनों क्वेश्चन को हम, चूंकि 1000 ही है, तो हम क्या करेंगे? दोनों क्वेश्चन को 100 में राउंड ऑफ करेंगे. 100 में राउंड ऑफ करके आंसर को फाइंड कर लेंगे. अब डी पार्ट में दिस इज डियर 9250 एंड इनटू ओनली 29. ये क्वेश्चन है आपका, इसका वैल्यू फाइंड करना, एस्टिमेट करना है. तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1000 में है और ये केवल टेंस में है. तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को जो 1000 में है, इसको 1000 में नहीं करेंगे, इसे हम राउंडिंग ऑफ 100 करेंगे. मींस 9250 जस्ट रिटन एज 50. ओके, ओनली राउंडिंग ऑफ 100 करेंगे यहाँ पे. तो हमें लास्ट के 2 डिजिट देखना है. सो इट इज 50, एग्जैक्ट 50. तो 50 हटा देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा. मींस नाउ 9300 हो जाएगा. और इसे आप केवल राउंडिंग ऑफ 10 करेंगे. क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ ओनली 10. तो 10 के लिए केवल आपको लास्ट डिजिट ही देखना है, 9. दिस 9 इज ग्रेटर देन 5. तो ये आपका यहां से हट जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, मींस 30 हो जाएगा. देयरफॉर एस्टिमेटेड वैल्यू
This is 9300 into 30. So dear, how many zero? 1, 2, 3. Total 3 zeros are here. And now 3 threes are 9 and 3 nines are 27. So dear, finally this is the answer of this question. तो हम इस तरह से इसे राउंडिंग ऑफ करके सॉल्व कर लेंगे. तो पहले वाले पार्ट को राउंडिंग ऑफ 100 कर लिया, राउंडिंग ऑफ इसे 10 कर लिया. अगर आप इसे राउंडिंग ऑफ 1000 करके भी आंसर निकालते हैं तो वो गलत नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू. ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा. ठीक है, न्यूमेरल्स. ओके, सो रोमन न्यूमेरल्स में बच्चों केवल यहां पे आप 7 सिंबल्स पढ़ोगे. कितने सिंबल्स होते हैं? 7 सिंबल्स होते हैं. इन 7 सिंबल्स को आपको याद रखना पड़ेगा. देयर आर only 7 symbols. These are फर्स्ट, फिफ्थ, ये आपको याद रखना होगा. फर्स्ट, फिफ्थ, और ये सिंबल जो एक्स है ये 10th का है. एंड नेक्स्ट सिंबल जो आपका है वो है एल. एल मींस ये 50 के लिए होता है. नेक्स्ट सिंबल है आपका सी, ये 100 के लिए होता है. नेक्स्ट सिंबल आपका है डी, ये 500 के लिए होता है. और लास्ट सिंबल आपका होता है एम, जो 1000 के लिए होता है. तो ये टोटल कितने सिंबल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो टोटल ये 7 सिंबल्स हैं. इन 7 सिंबल से हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को फॉर्मेट कर लेंगे. तो देखिए ये फर्स्ट का मतलब, फर्स्ट को इस तरह से हम लिखेंगे. फर्स्ट का मतलब हुआ 1, और ये वी है, वी का मतलब हो गया 5, एक्स का मतलब हो गया 10, एल का मतलब होगा 50, और सी का मतलब होगा 100, और डी का मतलब हो जाएगा आपका 500, और एम का मतलब होगा आपका 1000. तो यहां पे ये सिंबल्स का मीनिंग है. अब हम इन्हीं सिंबल्स को रिपीट करके नंबर बनाएंगे. अब आप ध्यान देंगे कि ये जो सिंबल्स हैं, यू कैन रिपीट इट ओनली 3 टाइम्स. एक सिंबल को केवल 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो. इससे ज्यादा आप रिपीट करोगे तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो कैसे रिपीट करना? रिपीट करने का मतलब क्या है? जैसे हमें लिखना है 3, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे? इसी सिंबल को रिपीट करेंगे. एक बार लिखा, 2 बार लिखा, और एक बार और लिख दिया. सो दिस इज 3. ओके, आप देखेंगे कि हमें मान लीजिए 4 लिखना है, तो 4 के लिए आपका ये सिंबल है 5. तो 5 के लिए हम क्या करेंगे? वी तो लिख दिया, ये तो वी हो गया, वी का मतलब हो गया 5. अगर हम यहां पे इस 1 को, ये जो 1 है, इसके पीछे लिख देते हैं, जस्ट बिहाइंड ऑफ बी, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. 5 माइनस 1, सो हाउ मच इट? 4. और अगर हम इसी 1 को आगे लिख दें तो क्या हो जाएगा? तो v के आगे हमने इस सिंबल को लिख दिया, तो अब ये वैल्यू हो जाएगी v का मतलब 5, और इस 1 का मतलब, फर्स्ट का मतलब हो जाएगा 1, दैट इज इट इज 6. तो ये आपका देखिए वैल्यू हो जाएगा 6. तो ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी रोमन न्यूमेरल को, सिंबल को, किसी भी मेन सिंबल के पीछे लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन होता है, और अगर हम उस सिंबल को आगे लिखते हैं किसी सिंबल के तो वो एडिशन होता है, उसको ऐड करना होता है. ठीक है, तो आप देखो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमें कितना लिखना है? 49.
49 हमें रोमन न्यूमेरल में लिखना है। ठीक है, तो 49 के लिए क्या करोगे, आप देखो यहां पे ये एल जो सिंबल है वो किसके लिए है, 50, तो उसके लिए सबसे पहले हम 50 लिखेंगे। ये 50 हो गया। अब 50 में क्या करना होगा दोस्तों, 50 में से अब हम पहले 10 माइनस, यहां पे 1 नहीं लिखेंगे कि 50 में से 1 माइनस हो गया तो 49, नहीं, मेन सिंबल्स का यूज किया जाता है, तो यहां पे 1 नहीं लिखना है, यहां पे क्या करेंगे हम 10 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि लार्ज नंबर था तो लार्ज नंबर में से बड़ा नंबर ही माइनस करेंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा, 50 - 10, 40 हो गया। अब 40 में कितना और चाहिए, 9 और चाहिए, तो 9 का सिंबल कैसे लिखना है, यहां भी हम यहां 10 लिखेंगे, और ये बना दिया हमने इसके पीछे 1, तो ये 9 हो गया, तो टोटल +9 दैट इज ये आपका हो गया 49। तो इस तरह से हम रोमन न्यूमेरल में 49 को लिखेंगे, मींस ये हो जाएगा आपका XLIX, है ना। आपको क्या करना है, 10 तक तो सारे न्यूमेरल्स याद ही रखना है। 10 तक रोमन न्यूमेरल्स याद रखने का मतलब क्या हुआ, क्लास का मतलब फर्स्ट, सेकंड क्लास का मतलब दिस इज, एंड थर्ड का मतलब 3 टाइम्स दिस, और 4 का मतलब I एंड V, फिफ्थ का मतलब ओनली V, सिक्स का मतलब V एंड I, 7 का मतलब एक और I, 8 का मतलब 3 टाइम्स I। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया इस लेटर को, किसी भी लेटर को 3 से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, तो 9 को अब आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, अगर आप चाहो कि 9 को लिख दो इस तरह से वी और ये गलत हो गया। यू कैन नॉट रिपीट इट एनी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स, तो क्या करना पड़ेगा, अब क्या करोगे, इसका मतलब अब आप यहां 10 लिखोगे, और 10 में से ये सिंबल जो है ना इसके पीछे लिख दोगे, तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 9, और ये आपका हो गया 10। तो ये तो जनरली आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, बाई हार्ट करना पड़ेगा, बाई हार्ट क्या आपको याद भी हो गया होगा, 1 से लेकर 10 तक के सभी सिंबल आपको बाई हार्ट होंगे ही, अगर नहीं भी है तो उन्हें आपको बाई हार्ट कर लेना है, और बाई हार्ट करने के बाद तब आप सारे नंबर्स जो भी हैं वो लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने 49 लिखा था, इसलिए यहाँ पे 9 की जगह I और X लिखा था। ठीक है, चलिए अब एक और, अब एग्जांपल और समझिए, नंबर 78, 78 को न्यूमेरल में लिखना है, रोमन न्यूमेरल में लिखना है, तो क्या करोगे, 7 पहले हम क्या करेंगे, 50 लिखेंगे। ठीक है, 50 का मतलब L हो गया। अब अब हमने क्या किया, यहां पे एक 10 लिखा, 60 हो गया, एक और 10 लिखा, 70 हो गया। अब 8 और चाहिए, तो 8 तो अभी आप जानते हो कैसे लिखा जाता है, V एंड 3 टाइम फर्स्ट, तो ये हो गया आपका 78। ठीक है, अब मान लीजिए आपको लिखना है 98, 98 लिखना है। ठीक है, चलो 97 लिख लेते हैं, 97 लिखना है, तो 97 कैसे लिखोगे, 97 जस्ट नियरेस्ट टू 100, और 100 का सिंबल क्या है, सी, तो हम सबसे पहले सी लिखेंगे। अब सी लिखने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा, 100 हो चुका है ये तो 9 का ही रो है, 9 बार 91 92, तो 90 पे जाना पड़ेगा, तो 90 के लिए अब हम 10 ले लेंगे और इसके बैक में लिखेंगे जस्ट बिहाइंड ऑफ सी, तो अब वैल्यू कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, वेरी गुड, 90 हो गया, कितना और चाहिए, 7 और चाहिए, तो 7 तो आप जानते ही हो कैसे लिखा जाएगा, वी एंड सेकेंड, तो ये आपका वैल्यू हो गया 97। अब मान लीजिए कि आपको 100 वाले नंबर्स लिखने हैं,
और आपको लिखना है 637। ठीक है, 637। ओके, तो सबसे पहले आप देखो डी इज द सिंबल ऑफ 500, तो आपने डी लिख दिया, दिस इज 500। एंड नाउ रिक्वायरमेंट 600, तो 100 और चाहिए, तो सी इज द सिंबल ऑफ 100, तो आप सी यहां लिख दोगे। तो 500 प्लस 100 600 हो गया। अब कितना चाहिए, 37 और चाहिए। तो 37 के लिए क्या करोगे दोस्तों, आपको पता है दिस इज द 10, दिस इज अगेन 10, दिस इज द नेक्स्ट 10, दैट इज 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 हो गया। अब कितना और चाहिए, 7 और चाहिए। तो 7 मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ 7। So dear, this is, you can see that 500 plus 100 plus this is 10 and again 10 and again 10 and then 7. So dear, it is 637। and same way ये भी आप देखिए कैसे लिखोगे, 100 आपने लिखा, 100 के बाद फिर बैक में 10 है तो -10 हो गया, और उसके बाद प्लस 7, तो 7, तो हो गया आपका 97। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो आप आसानी से इसे कर सकते हो। अब देखिए मान लो मुझे 1000 का कोई नंबर लिखना है। ठीक है, तो 1000 का नंबर मान लो मैंने यहां पे लिखा, यहाँ 3000 है, तो 3000, 1000 का मतलब है m। तो अब हम यहाँ पे m को 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, m m m। तो देखो 1000 1000 1000 कितना हो गया, 3000। इसके बाद 400, तो 400 तो आपको पता नहीं है, 400 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 500 पे जाना है, तो आप यहां पे लिखोगे डी। तो ये तो हो गया आपका 500 मीन्स 3500, लेकिन चाहिए 4000, 400 चाहिए। तो क्या करोगे आप, 500 में से 100 को माइनस करोगे, तो 100 का सिंबल क्या है, सी। तो आप यहां इसके बैक में सी लिखोगे तभी ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो 500 से 100 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हो गया ये 3000 पे 10 ऐसे लिख नहीं सकते हो, ये हो गया 40। नो, यू कैन रिपीट ओनली सिंबल 3 टाइम्स। तो ये 4 हो रहा है तो ये गलत हो गया। तो क्या करना है, आपको सीधा लिखना है 50। 50 के लिए आप यहां पे एल लिखोगे, और अब 50 हो गया लेकिन चाहिए तो 40, तो आप इसके पीछे एल लिखोगे, तो ये अब आपका हो गया 40। नाउ रिक्वायरमेंट 44, 4 और चाहिए, तो 4 का तो आप जानते हो, दिस इज द सिंबल। सो डियर, दिस इज 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 एंड प्लस 500 minus 100 and then plus 50 and minus 10, after that plus 4, so you will get how much, this is 3040। तो इस तरह से आप रोमन न्यूमेरल्स को आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े नंबर नहीं लिखने होंगे, आपको इन नंबर्स को लिखना होगा, यही नंबर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 39 को रोमन न्यूमेरल में लिखो, 27 को रोमन न्यूमेरल में लिखो, 68 को रोमन न्यूमेरल में लिखो, 86 को रोमन न्यूमेरल में लिखो। तो इसके लिए अगर ये आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो आपको कोई भी रोमन न्यूमेरल लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये जो चैप्टर था नोइंग आवर नंबर्स कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर होल नंबर, और ये होल नंबर हमारा नेक्स्ट डे होगा।